Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Adventure Coaching Classes. This side दीपक सैनी. I hope आप सभी ठीक होंगे. So स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज 3.1. आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने. निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? संगत या असंगत है. यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से उन्हें हल कीजिए. तो आपको जो समीकरण दे रखा है उसको सबसे पहले आपको जांच करनी है कि वो संगत है या असंगत. उसके बाद अगर संगत है आपको प्राप्त हो रहा है तो उसका ग्राफ्य विधि से क्या करना है, आपको हल करना है. ठीक है. अब संगत और असंगत की पहचान कैसे करते हैं? हमने देखा था इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था हमने संगत असंगत की पहचान कैसे करते हैं. ये दोबारा देखते हैं. जैसे मेरे पास a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 था. ठीक है. इसके अंदर आपने a1 नहीं बराबर होगा b1 बटे b2 के, इसी प्रकार b1 बटे b2 नहीं बराबर होगा c1 बटे c2 के. अगर ये स्थिति होती है आपके पास तो रेखाएं क्या होंगी, सॉरी ग्राफ क्या होगा, संगत होगा. ठीक है. अगर दूसरा था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर इस स्थिति के अंदर आपके रैखिक समीकरण हो तो आप क्या बोलेंगे, यह भी क्या है, संगत होगा. क्लियर. अगर थर्ड है आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं बराबर होगा c1 बटे c2 के, इस स्थिति के अंदर आपके रैखिक समीकरण क्या होंगे, असंगत होंगे. कैसे होंगे, असंगत होंगे. तो आपके पास तीन स्थितियां मिलती हैं जिसके अंदर दो स्थितियां, अगर पहली स्थिति तो दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे, दूसरी स्थिति के अंदर बराबर होंगे सारे, तो क्या कहलाएंगे, इन दोनों स्थितियों के अंदर संगत कहलाएंगे. इन दोनों स्थिति के अंदर कैसे होंगे, ग्राफ आपके संगत होंगे. और तीसरी स्थिति के अंदर अगर एक भी बराबर नहीं मिला आपको तो क्या होगा, असंगत होगा. आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है x प्लस वाई बराबर 5. दूसरा रैखिक समीकरण आपके पास 2x प्लस 2y बराबर 10. ठीक है. अब हमें जांच कैसे करते हैं इनकी, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले यहां से पहले समीकरण के अंदर x का जो मान होगा आपके पास या x का जो गुणांक होगा उसको आप बोलते हो a1, y का जो गुणांक होगा उसे बोलते हो b1, जो अचर पद आपके पास बचता है उसे क्या बोलते हो आप, c1. ठीक है. तो यहां से समीकरण 1 से आप a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. b1 का मान कितना आ जाएगा, y के साथ जो गुणा में है कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब कितना है वहां पे 1. और c1 का मान कितना होगा यहाँ पे 5. ठीक है. इसी प्रकार a2 का मान निकालेंगे x के साथ गुणा में, दूसरी समीकरण का 2. b2 का मान भी यहाँ पे y का गुणांक 2 और c2 का मान कितना है यहाँ पे 10. ठीक है. यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आपने निकाल ली. अब आगे इन्हें जांच करते हैं. a1 बटे में a2 का मान निकालते हैं. a1 का मान आपके पास 1 है, बटे में a2 का मान है आपके पास 2. इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान निकालते हैं 1 बटे 2. आगे निकालते हैं c1 बटे c2, इसका मान भी कितना आ रहा है 5 बटे 10, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटे 2. यहाँ पे आपके जो a1 अनुपात a2 की वैल्यू है, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे तीनों ही क्या आ रही है आपकी 1 बटे 2 प्राप्त हो रही है, यानी कि ये तीनों क्या आपके बराबर होंगे. ठीक है. इसका मतलब कौन सी स्थिति प्राप्त हो रही है आपको, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2. इसी स्थिति के अंदर प्राप्त हो रहे हैं हमें. तो ये स्थिति कौन सी कहलाती है आपकी, संगत. तो रैखिक समीकरण कैसे होंगे आपके, संगत होंगे. रैखिक समीकरण क्या होंगे हमारे, संगत होंगे. अब क्वेश्चन में बोल रहा था अगर रैखिक समीकरण आपके संगत है तो उन्हें ग्राफ्य विधि से क्या करना है, आपको हल करना है. ठीक है. तो पहला समीकरण हम देखते हैं. हमारे पास समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 है. ठीक है. यह आपका समीकरण नंबर 1 है. ठीक.
इस समीकरण नंबर 1 से आप क्या करेंगे, ग्राफ के निर्देशांक निकालेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया है कि जो रैखिक समीकरण आपको प्राप्त है वहां पे x और y की वैल्यूज आपको निकालनी, क्योंकि ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन अगर खींचनी है तो वहां पे आपको ग्राफ के अंदर लाइन खींचने के लिए क्या चाहिए होते हैं, निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। तो निर्देशांक हम पहले समीकरण से कुछ निर्देशांक निकालेंगे, इसी प्रकार कुछ निर्देशांक दूसरी समीकरण से निकालेंगे। देखते हैं समीकरण से निर्देशांक कैसे निकलते हैं। हमने क्या याद किया था, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है। उसमें एक लाइन तो नीचे वाली खींचनी है, उसके बाद 3 लाइनें आपको क्या खींचनी है, खड़ी खींचनी है, ठीक है। पहले बॉक्स के अंदर x लिखना है और उसके जस्ट नीचे वाले में आपको y लिखना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम x की वैल्यू कुछ रख के देखते हैं तो y का मान कुछ आता है, इसी प्रकार सारे मान निकालते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखनी होती है, आपको रखनी नहीं होती। वैसे 0 क्यों रखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यू मिलती है ना आपको, जो मान मिलता है आपको, सबसे छोटा न्यूनतम मान प्राप्त हो, इसलिए हम x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 रख के सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जो मान होता है हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। कैसे, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो मैंने इस समीकरण के अंदर x का मान 0 रखा, तो मैंने यहाँ पे x का मान 0 रखते ही x का मान गायब हो गया, वैल्यू गायब हो गई, उसका पद नहीं रहा, तो y का मान सीधा सीधा क्या मिल रहा है आपको, 5, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं y का मान 0 रखता हूं, तो y का मैंने 0 रखा तो x का कितना मिला मेरे को, 5 मिला। कितना, 5 मिला। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x का मान कुछ रख के देखता हूं। x का मान मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, कितना रख दिया, 1। x का मान मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। तो y का मान कितना मिला, तो जब ये 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 5 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे मान कितना बचेगा y के लिए, 4 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2 है आपका। सेम काम करेंगे, निर्देशांक निकालने के लिए बॉक्स की रचना करेंगे, 3 लाइनें ऐसे खींचनी है, पहले में x दूसरे में y। सेम काम, x की वैल्यू आपने क्या रखी, 0, पद गायब, तो अब क्या बचा, 2y बराबर 10। तो ये 2 गुणा का मान कहां जाएगा, 10 के बटे के अंदर जाएगा, तो 2 का भाग आप 10 के अंदर देंगे तो कितना आएगा मान, 5 आएगा। इसी प्रकार आप y का मान क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे, तो y का 0 रखा तो पद गायब, क्या बच गया, 2x बराबर 10। तो 2 गुणा में है, यहाँ पे कहा जाएगा, दूसरी तरफ भाग में, तो 2 का भाग 10 में जाएगा तो कितना आया, मान वही 5 आएगा आपके पास। अब x की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, यहाँ पे 1 रख के चेक करेंगे। x की वैल्यू कितनी रख दी आपने, 1 रख दी, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 1 को जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना बन गया, 2 बन गया, प्लस में 2y बराबर 10, ठीक है। इतनी बात। अब इस 2 को मैं बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगा तो 10 में से 2 घटा हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बचा आपके पास, 8। इधर कितना बच रहा है आपके पास, 2y। अब 2 गुणा में है, यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी भाग में, तो 8 में जब 2 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका, 4। यानी कि जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो y बराबर हमें प्राप्त होता है 4, ठीक है। अब हमें ग्राफ के निर्देशांक मिल गए, तो अब क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ये लीजिए, ग्राफ बनाने का सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया था कि इस तरफ आपको x रखना है, प्लस का धनात्मक, और इस तरफ होता है माइनस का x। ऊपर होता है आपके पास प्लस का y और नीचे होता है आपके पास माइनस का y। जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं आपके पास 0,0, ठीक है। अब यहाँ पे एक निर्देशांक को ग्राफ के अंदर रखा कैसे जाता है, ठीक है, उसकी जांच करते हैं। अब निर्देशांक को ग्राफ के अंदर रखा जाता है, कि निर्देशांक कभी भी आपके पास होता है तो उसमें पहला मान तो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ के अंदर चेक करते हैं पहला निर्देशांक निकालने के लिए। इसके अंदर देखिए, पहला तो x का मान तो कितना है, 0, और y का कितना है, 5। तो पहला निर्देशांक आपको मिलेगा 0,5। दूसरे निर्देशांक पे आते हैं x का मान 5 और y का 0, यानी कि 5,0। तीसरा निर्देशांक है x का तो 1, y का 4, यानी कि 1,4। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में देखते हैं, x का 0, y का 5 x का और y का 0, और x का 1, y का 4, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ के अंदर आप नंबर कैसे लिखे रहे, नंबर दर्शाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको काउंटिंग जो नंबर है कहां तक लेके जाने हैं,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x का मान है, यहाँ पे सारणी बनाई थी आपने, इस x के मान के अंदर आप x की धनात्मक अधिकतम वैल्यू देखेंगे। तो 0 5 1 0 5 1, यानी कि अधिकतम मान कितना है x का 5 है, यानी कि आपको x की धनात्मक साइड के अंदर या धनात्मक दिशा के अंदर आपको क्या करना है, अधिकतम 5 अंकों तक संख्या लिखनी है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है बात इतनी। और ऋणात्मक तरफ आपको दिख नहीं रही, ऋणात्मक में कोई साइन ही नहीं आपके पास है, कोई नंबर ही नहीं है, तो इसमें 1 और 2 लिख के आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। इसी प्रकार आइए y के अंदर, y के अंदर भी अधिकतम मेरे को यहाँ पे 5 ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है इतनी बात। आगे देखिए, सारे हो गए निर्देशांक। तो पहले समीकरण के निर्देशांक हम इसके अंदर रखते हैं। पहला निर्देशांक आपके पास 0,5, यानी कि x का मान तो 0, x का मान 0 और y का 5, तो x का तो 0 यहां मिलेगा और y का 5 यहां मिलेगा, तो ये मेरा 0,5 का निर्देशांक हो गया। ठीक है, बिंदु मिल गया। अगला आ जाइए 5,0, तो x का तो 5 और y का 0, तो y का 0 तो यही मिलेगा और x का 5 आपको यहां मिलेगा, तो ये निर्देशांक हो जाएगा आपका 5,0। अगला है आपके पास 1,4, x का तो 1 और y का 4, तो x का 1 y का 4, तो ये हो गया आपका 1,4। तो ये रेखा कैसी जाएगी, दिख रही है आपको रेखा। ओके, सेकंड दूसरे समीकरण की निकालते हैं हम। 0,5 ये रहा, 5,0 ये रहा और 1,4 ये रहा, यानी कि जो समीकरण 1 और जो समीकरण 2 थी वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या मिलेंगे, मेरे को स्थित मिलेंगे। यानी कि ये कौन सी कंडीशन थी, आप जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, तो बताई थी ना संपाती वाली। संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब तीनों की तीनों क्या हो, बराबर हो। तो समीकरण 1 लिखते हैं हम यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है इतनी बात। तो विधि से क्या करना है, आपको हल करने हैं यहाँ पे समीकरण 1 के। आगे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दे रखा है आपको कि ग्राफ विधि से इसके क्या करने हैं, आपको हल करने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। फटाफट के स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x माइनस वाई बराबर 8। अगला रैखिक समीकरण आपके पास 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा आपका a1, y का गुणांक हो जाएगा b1 और अचर पद क्या हो जाएगा आपका c1। तो वैल्यू निकालते हैं। a1 का मान आपके पास यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। b1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, पर यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस का आ जाएगा। और c1 का मान आपके पास क्या है, 8 है। इसी प्रकार अगले समीकरण के अंदर देखते हैं, a2 का मान कितना है, 3, b2 का मान है माइनस के 3 और c2 का मान है आपके पास 16। ठीक है, अब इनको अनुपात के अंदर लेके जाते हैं। a1 अनुपात a2 का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 3 और b1 अनुपात b2 का मान हो जाएगा माइनस के 1 अनुपात माइनस के 3। इसी प्रकार c1 बटे c2 का मान हो जाएगा 8 बटे 16, यानी कि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। यहां से माइनस कट जाएगा, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 बटे 3। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्योंकि a1 बटे a2 का अनुपात बराबर है सिर्फ b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। इस स्थिति के अंदर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती है। रेखाएं क्या होती है, असंगत होंगी। अब आपको पता है असंगत होगी तो आपको हल ज्ञात करने ही नहीं है। हल तभी ज्ञात करने थे जब आपके पास रेखाएं क्या मिलती हो, संगत मिले। और इस स्थिति के अंदर आपके पास क्या होती है, रेखाएं असंगत होती हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, b1 का मान कितना है आपके पास कुछ नहीं है तो 1 और c1 का मान है आपके पास माइनस के 6। इसी प्रकार अगले समीकरण में a2 का मान कितना है आपके पास 4, b2 का मान है आपके पास -2 और c2 का मान है आपके पास माइनस के 4। अब इनका अनुपात लेके हम देखते हैं इनके बीच में भिन्नता क्या है। a1 अनुपात a2 का मान है आपके पास 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, b1/b2 का मान लेके देखते हैं 1/-2 और c1/c2 का मान लेके देखते हैं -6/-4। तो माइनस से माइनस कटा तो 2×6 और 2×4 यानी कि 3/2। यहाँ पे कोई भी मान आपस में बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पे 1/2 धनात्मक आ रहा है, यहाँ 1/2 ऋणात्मक आ रहा है, यहाँ पे 3/2 मान आ रहा है। यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। इस स्थिति के अंदर रेखाएं क्या होती हैं संगत होती हैं जब तीनों ही बराबर न हो। ठीक है, संगत है तो अब क्या करना है आपको हल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है अगर रेखाएं संगत होती है तो आपको क्या करना है हल ज्ञात करना है। तो देखते हैं समीकरण 1 आपके पास थी 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0। इसे मानते हैं आप समीकरण नंबर 1। अब इसके क्या करते हैं हल ज्ञात करते हैं, ग्राफ के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, सेम काम आपका 3 रेखाएं आपको ऐसे खींचने हैं, पहले बॉक्स में x दूसरे में y। यहाँ पे क्या करना है x का मान आपको 0 रखना है। ये लो x का मान आपने 0 रखा तो आप बच गया आपके पास y माइनस के 6 बराबर 0। तो माइनस का 6 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6। तो y का मान कितना आ गया आपके लिए 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम y बराबर क्या रख दे 0। तो y बराबर 0 रखते हैं तो क्या बच गया मेरे पास समीकरण बचा है 2x माइनस के 6 बराबर 0 यानी कि माइनस का 6 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा आपके पास 2x बराबर 6। अब x का मान चाहिए तो 2 गुणा का मान कहां जाएगा भाग में जाएगा दूसरी तरफ। तो 2 का 6 के अंदर जब भाग देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कोई दूसरा मान रख के देखते हैं। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। x का मान कितना रख लिया मैंने यहाँ पे 1 रख लिया। तो x का मान जब मैं 1 रखूंगा 1 को 2 से किया 2 बन गया, प्लस में y है माइनस के 6 को बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया तो प्लस का 6। अब ये 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि y का मान चाहिए तो 6 माइनस 2 हो जाएगा तो y का मान आपके पास प्राप्त होगा 4। ठीक, y का मान कितना प्राप्त हो गया आपको 4। इसी प्रकार अगले समीकरण के अंदर देखिएगा, अगला समीकरण आपके पास 4x माइनस के 2y और माइनस का 4। एक काम करते हैं माइनस के 4 को पहले ही दूसरी तरफ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा प्लस का 4। सेम काम करना है, इसके भी आपको क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। ठीक है, x y यहां पे निकालते हैं। अब मैं x की वैल्यू यहां पे 0 रख देता हूं। x का मान मैंने 0 रखा तो 0 x का पद यहां से क्या हो गया हट गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है माइनस के 2y बराबर 4। अब माइनस के 2 बराबर के दूसरी तरफ जाके 4 के अंदर भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में गया तो 2 आया और माइनस का पद है तो क्या आ जाएगा माइनस के 2। इसी प्रकार क्या करता हूं मैं अब y बराबर 0 रख देता हूं। तो y बराबर जब मैंने 0 रखा, y बराबर 0 रख दिया तो 4x समीकरण बची आपके पास 4x बराबर 4। अब 4 बराबर के दूसरी तरफ जाके 4 में भाग देगा तो 4 एकम 4 तो x का मान आपके पास प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार अब मैं y बराबर क्या रख दूं यहाँ पे y बराबर रख लो आप, ये तो नहीं होगा y बराबर 1 नहीं होगा। एक काम करते हैं y बराबर आप 2 रख के देखो। y बराबर क्या रख दो यहाँ पे 2 रख दो। आपने रखा y बराबर 2 तो समीकरण हमारे पास थी 4x माइनस के 2 गुणा में 2 रख दिया बराबर में है के 4। तो ये हो गया 4x माइनस के 4 बराबर 4। माइनस का 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 4 प्लस 4 कितने हो गए आपके पास 8। इधर बच गया आपके पास 4x। अब इस 4 का भाग बराबर के उधर 8 के अंदर देंगे तो 4 दूनी 8। तो y का मान भी x का मान भी कितना प्राप्त होगा आपको 2।
यानी कि जब आप y का मान 2 रखेंगे तो x का मान भी आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 ही प्राप्त होगा। अब हमारे ग्राफ के समीकरण निकल चुके हैं, अब क्या करेंगे, इन्हें हम ग्राफ के अंदर रखेंगे। ग्राफ बनाते हैं, x माइनस के x प्लस के y माइनस के y, ये आपका मुख्य बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। अब मैंने बोला था यहाँ पे आपको रैखिक ग्राफ के अंदर आपको अगर नंबर आपको लेके आना है, यहाँ पे अंक अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो आप कहां जाएंगे, सबसे पहले आप x के मान देखेंगे। x का सबसे बड़ा धनात्मक मान कितना है आपके पास, 3 है, तो x की धनात्मक साइड के अंदर आप अधिकतम मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 1 2 और 3। इसी प्रकार आप y के अंदर अधिकतम मान देखिए कितना है, धनात्मक 6 है, तो y की तरफ जाइएगा 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार ऋणात्मक तरफ देखिए, x की कोई ऋणात्मक नहीं है x में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस का 1 और माइनस का 2 रख के छोड़ देंगे। y के अंदर ऋणात्मक देखिए अधिकतम कितना है, माइनस के 2, तो माइनस का 1 और माइनस के 2। ठीक है, आपने ग्राफ के अंदर नंबर डिनोट कर लिए हैं। अब देखिए आपका पहला निर्देशांक यहां से क्या है, समीकरण 1 के अंदर पहला निर्देशांक देखिए x 0 और y 6 है, यानी कि पहला निर्देशांक बनेगा आपका 0,6। दूसरा देखिए x का मान 3 और y का 0 और x का मान 1 और y का 4। इसमें देखिए x का 0 y का माइनस के 2, x का 1 y का 0, x का 2 और y का भी 2, यानी कि निर्देशांक आपको मिल गए। समीकरण के अंदर रखते हैं तो x का मान 0 यहीं पे मिलेगा, y का मान 6 यहाँ पे, यानी कि 0,6 वाला पद आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला है 3,0, तो x का मान तो 3 और y का 0, तो ये मिलेगा आपको 3,0। अगला है x का 1 और y का 4, तो x का तो 1 और y का 4, दिख गया आपको 1,4। तो रैखिक समीकरण आपकी जाएगी कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये आपकी रैखिक समीकरण जाएगी। अगले में देखते हैं 0, माइनस के 2, 0 तो यहां मिलेगा, माइनस के 2 ये रहा, तो ये हो जाएगा 0,-2 का पॉइंट। अगला है 1,0, यानी कि x में तो 1 और y में 0 मिल गया। अगला है 2,2, तो x में भी 2 और y में भी 2 यहां मिलेगा आपको, ठीक है, तीनों बिंदु मिल गए। ये हो गया आपका 2,2 और ये हो गया 1,0। मिला दीजिए रेखा को, मिल गई रेखा, ठीक है। तो अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे दोनों रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी तो इसका ग्राफ विधि से हल निकालते हैं तो रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि हल कितने निकलेंगे, यहाँ पे 1 निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न संख्या 5 है हमारी, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें a1 a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 का मान है आपके पास 2, b1 का मान है आपके पास -2 और c1 का मान भी आपके पास -2। इसमें आइए, a2 का मान है आपके पास 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है -5। यानी कि जब आप इसका अनुपात निकालते हैं तो कितना, 2/4, b1 अनुपात b2 का मान है आपके पास -2/-4, यानी कि 1/2। यहां से भी आपको 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। अगले पे आते हैं, c1 अनुपात c2 का मान आपको मिलेगा -2/-5, यानी कि 2/5। तो इस रैखिक समीकरणों के अंदर आपको a1 अनुपात a2 का मान सिर्फ b1 अनुपात b2 के बराबर ही प्राप्त हो रहा है, c1 अनुपात c2 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा आपका, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। यानी कि इस स्थिति के अंदर आपकी रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी।
यानी कि इसका ग्राफ आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न संख्या 5 है हमारी, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया गया था जैसे कि इस प्रश्नावली के अंदर आपको दो रैखिक समीकरण देखने को मिलेंगी। जैसे कि दो रैखिक समीकरण क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो कम से कम आपको दो रैखिक समीकरण की आवश्यकता होती है। तो इस सवाल के अंदर भी क्या करोगे आप, दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग है आपके पास जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक रैखिक समीकरण यहीं से बनाएंगे आप। तो लंबाई चौड़ाई से यानी कि आपके पास लंबाई भी होनी चाहिए और चौड़ाई भी। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। अब प्रश्न के अनुसार आते हैं कि पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है। तो देखिएगा, पहली शर्तानुसार पहली शर्त क्या है उसकी, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो लंबाई की विमा है वो निर्भर कर रही है किसके ऊपर, चौड़ाई के ऊपर। यानी कि आप चौड़ाई मान लीजिए, उस चौड़ाई के अंदर अगर आप 4 मीटर और जोड़ेंगे तो वो मान बराबर किसके हो जाएगा, लंबाई के। यानी कि मैं एक तरफ तो रख लेता हूं लंबाई और बराबर एक तरफ रख लेता हूं मैं चौड़ाई। लंबाई x थी आपकी, चौड़ाई y थी। क्वेश्चन कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि चौड़ाई में मैं 4 अधिक बढ़ाता हूं। ये लो, चौड़ाई के अंदर मैंने 4 मीटर और जोड़ दिया तो उसका जो मान बनेगा चौड़ाई का वो बराबर किसके हो जाएगा, लंबाई के। यानी कि एक रैखिक समीकरण आपके सामने ये बन गई। x y को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर 4। रैखिक समीकरण बन गई एक आपके पास, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आइए आगे देखते हैं। कोमा का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप यानी कि जो आपके पास परिमाप है, परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप। परिमाप के मान का आधा क्या हो जाता है आपके पास, अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब परिमाप कैसे होता है, अब बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, आयताकार बाग की। अब आयत का परिमाप आप सभी को ज्ञात है कि भाई आयत का परिमाप, देखिएगा इधर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये क्या हो गया इसका परिमाप। अब एक काम कीजिए, मैंने कहा यहां से कि इस परिमाप को क्या बना लूं मैं, आधा, क्योंकि ये 2 यहां पे गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। यानी कि परिमाप बटे में 2 बराबर क्या बच गया इधर, लंबाई प्लस में चौड़ाई। आई बात समझ में, लंबाई प्लस में चौड़ाई, परिमाप बटे 2, तो परिमाप बटे 2 मिलके क्या बनता है आपका, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप बराबर क्या हो गया आपका, लंबाई प्लस में चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मान कितना दे रखा है आपको, अर्ध परिमाप है आपका 36 मीटर। तो ये हो गया आपके पास 36 बराबर में लंबाई है आपकी x प्लस चौड़ाई है आपकी y। बन गया दूसरा समीकरण। ये लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो रैखिक समीकरण बन गए। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण बना है आपके पास x माइनस वाई बराबर 4 और एक बना है आपका x प्लस वाई बराबर 36। अब यहाँ पे आप इस रैखिक समीकरण को 3 विधियों से आप इसका हल निकाल सकते हो। कैसे, एक तो होती है आपकी ग्राफ्य विधि, एक है आपकी विलोपन विधि और एक है आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब सवाल को आप ध्यान से देखिए, सवाल के अंदर आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि इस रैखिक समीकरण को आप किस विधि से हल करेंगे। तो आपको जो विधि सबसे अच्छी या सबसे ज्यादा आती है ना, उससे आप क्या करोगे, इसको हल करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ग्राफ्य विधि आपकी ज्यादा लंबी पड़ेगी। सबसे बढ़िया आपकी या तो प्रतिस्थापन विधि लीजिए या विलोपन विधि लीजिए। तो हम क्या करते हैं इस रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या मिल रहा है, x माइनस वाई बराबर आपके पास क्या है, 4 है। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, y उधर चला गया तो प्लस का y, तो x का मान कितना आ गया 4 प्लस का y। इसको बोल देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 के मान को किस में रख दूं मैं, समीकरण 2 में। तो देखिएगा
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो भाई समीकरण 2 के अंदर। समीकरण 2 क्या है आपका 36 बराबर में x है, x का मान कितना है 4 प्लस के y और आगे क्या है प्लस का y। ठीक है, 36 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 और y कितने हो गए आपके 2y। यहां तक ठीक है। 36 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास 32। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है, यहाँ पे कहा जाएगा, ये इसके भाग में जाएगा। तो 32 बटे में 2 बराबर में क्या बच गया आपका y। 2 का भाग 32 में देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो y का मान कितना आ गया आपके लिए 16। y का मान कितना आया 16। अब क्या करेंगे, y बराबर 16 का मान किस में रखेंगे 16 समीकरण 1 में रख लो या 2 में, 1 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मतलब समीकरण 3 में रख लो आप, सही रहेगा क्योंकि इधर है पहले से ही। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो y बराबर 16। तो x बराबर, ये रहा समीकरण 3, x बराबर कितना है आपका 4 प्लस में y का मान है आपके पास 16। तो x बराबर 16 और 4 कितने हो गए आपके 20। तो x का मान कितना आ गया 20। यानी कि x किसको माना था आपने लंबाई। तो बाग की लंबाई, बाग की लंबाई तो कितनी हो गई आपके पास 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई बाग की, बाग की चौड़ाई हो गई आपके पास 16 मीटर। ठीक है, इतनी बात, ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, इतनी बात का अर्ध परिमाप कितना है आपके पास 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं, विमा का मतलब होता है उसकी जो भुजा है उसको ज्ञात करना है आपको, यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब माना आयताकार बाग की लंबाई आपने मान ली x और चौड़ाई मान ली आपने y। अब ये एक समीकरण, रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, तो इस वो क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कम से कम 2 रैखिक समीकरणों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इस सवाल से एक रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश करता हूं पहले, जिसकी, अब यहां से देखिएगा, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो लंबाई है निर्भर कर रही है उसके चौड़ाई के ऊपर, कि चौड़ाई का जो मान है अगर उसमें आप 4 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस y को दूसरी तरफ लेके गया तो x माइनस वाई बराबर 4, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतनी बात। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। तो मैंने परिमाप का आधा करूंगा तो क्या बनेगा अर्ध परिमाप। यानी कि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा का मान मैं वहां पे भेज दिया बटे के अंदर परिमाप के। तो परिमाप बटे 2 मिलके क्या बन गया अर्ध परिमाप, और दूसरी तरफ क्या बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप आपको 36 दे रखा है, लंबाई आपके पास है x है, चौड़ाई y। अब दोनों को, अब समीकरण 1 से मैंने x के मान निकाले। मैंने बोला इस रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आप 3 विधि इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ग्राफीय विधि, या प्रतिस्थापन विधि, या विलोपन विधि। अब हमने किसका इस्तेमाल किया है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का। तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, तो x बराबर अपने पास आया 4 प्लस y। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतनी बात। समीकरण 3 का मान हमने कहा रख दिया समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 16। अब y बराबर 16 को कहां रख दिया समीकरण नंबर 3 में, जिससे x का मान हमें 20 प्राप्त हुआ। x हमारे पास क्या थी लंबाई, जो लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी हमारी 16 मीटर। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है आपकी। एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हों। यानी कि जो आपको एक रैखिक समीकरण दी हुई है, इसके लिए आपको एक रैखिक समीकरण ऐसी और लेके आनी है, क्या, जो पहली कंडीशन जो आपको दे रखी है, पहली स्थिति, इसको क्या कर सके सिद्ध कर सके, दूसरी समांतर रेखाओं को सिद्ध कर सके, और तीसरी संपाती रेखाओं को सिद्ध कर सके। जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के,
यानी कि बराबर नहीं होता C1 बटे C2 के। इस स्थिति के अंदर क्या करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इतनी बात। अगला है समांतर। समांतर कब होती है रेखाएं, जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटे C2। आई बात समझ में। और तीसरी स्थिति क्या है आपकी, संपाती। तो रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी कि तीनों क्या हो आपके बराबर। अब रैखिक समीकरण आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण आपके हैं। अब यहाँ पे मेरे को कोई भी मान बराबर नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पे मैं एक ऐसी रैखिक समीकरण और लेके आऊंगा जिसका मान रखने पे तीनों बराबर नहीं हो। जैसा कि रैखिक समीकरण A1 A2 का मान दूसरा लेके आना पड़ेगा जो यहाँ पे बराबर नहीं हो, यानी कि मैं इसको उल्टा बना लेता हूं। जैसे 3x ले लेता हूं प्लस 2y ले लेता हूं और माइनस 8 की जगह मैं ले लेता हूं यहाँ पे माइनस के 9 बराबर 0। अब यहाँ से A1 A2 का मान निकालिए। A1 का मान यहाँ पे है आपके पास 2, B1 का मान है यहाँ पे 3 और C1 का मान है यहाँ से माइनस के 8। यहाँ पे आइए, A2 का मान है आपके पास 3, B2 का मान है यहाँ से 2 और C2 का मान है यहाँ पे माइनस के 8। रख के देख लीजिए जी, A1 बटे A2 का अनुपात यहाँ से आ रहा है आपके पास 2 बटे 3, B1 बटे B2 का अनुपात यहाँ से आ रहा है 3 बटे 2 और C1 बटे C2 का मान यहाँ से आ रहा है आपके पास माइनस के 8 बटे 9 माइनस के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 बटे 3, 3 बटे 2, 8 बटे 9, कोई भी मान इक्वल नहीं है। तो रैखिक समीकरण आपके लिए कितनी बन गई, यहाँ पे दूसरी रैखिक समीकरण आ जाएगी 3x प्लस 2y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात, ये इसका हो गया। अगले पे आते हैं, समांतर रेखाओं को क्या करे, सिद्ध करे। तो एक ऐसा रैखिक समीकरण लेके आना है जो समांतर रेखाओं को क्या कर दे, सिद्ध कर दे। तो आपके पास रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के क्या होना चाहिए, बराबर। यानी कि ये वाला मान और ये वाला मान जो अगली रैखिक समीकरण बनाने वाला हूं उसके मान के क्या हो, बराबर। तो यहाँ पे क्या करूं मैं, अगला भी ये ले लेता हूं 2x प्लस 3y ही ले लेता हूं मैं, क्योंकि दोनों कटेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से 2 बटे 2 1, 3 बटे 3 1 बन गया। तीसरा मेरे को बराबर नहीं करना है तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, चाहे 8 बटे अभी पिछले में लिया था 9, तो वैसे कैसे 9 रख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से A1 का मान कितना 2, B1 का मान कितना 3 और C1 का मान कितना माइनस के 8। इसमें A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान माइनस के 9। रख के देखिएगा, A1 बटे A2 का मान कितना है 2 बटे 2, कटने के बाद कितना आ रहा है 1। B1 बटे B2 का मान कितना आ रहा है 3 बटे 3, कटने के बाद सेम 1। C1 बटे C2 का मान कितना आ रहा है माइनस के 8 बटे माइनस के 9। क्लियर बात इतनी, यानी कि एक A1 बटे A2 का अनुपात बराबर है B1 बटे B2 का मान कितना 1 उसके अनुपात के। तो रैखिक समीकरण क्या बनेगी आपकी, 2x प्लस 3y माइनस के 9 बराबर 0। या आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, बस ये है कि आपको A1 बटे A2 का अनुपात दिखाना है सिर्फ B1 बटे B2 के अनुपात के। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आपके पास तीनों कंडीशन में बराबर है, तीनों क्या है बराबर। अब रैखिक समीकरण अपने पास है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। या तो सब में एक एक बना लो, क्लियर बात, या सब में 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 का मान बना लो। अब एक एक तो बार बार तो बनाएंगे नहीं, तो कुछ अलग कोशिश करते हैं, यहाँ से 2 बन जाए, बटे में 2, तो इसका दुगुना ले लीजिए, क्या बनेगा 4x, इसका दुगुना 6y और इसका दुगुना माइनस के 16 बराबर 0 बन गया। यहाँ से A1 का मान कितना आपके लिए 2, B1 का मान 3 और C1 का मान कितना माइनस के 8। यहाँ से A2 का मान 4, B2 का मान 6 और C2 का मान माइनस के 16। तो रखिएगा A1 बटे A2 का अनुपात कितना 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2। B1 बटे B2 का अनुपात देखिएगा 3 बटे 6 यानी कि 1 बटे 2 और C1 बटे C2 का अनुपात देखिएगा माइनस के 8 बटे माइनस के 16 यानी कि 1 बटे 2। अब यहाँ पे तीनों मान क्या हो रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं, यानी कि
पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, तो इस स्थिति के अंदर रेखाएं क्या होंगी आपकी समपाती। तो रैखिक समीकरण आपके लिए क्या मिला आपको, 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 0। तो इस सवाल के अंदर आपने तीनों रैखिक समीकरण बना लिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ कंडीशन देखनी है बस, किस कंडीशन के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, a1 बटे a2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के अनुपात के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के अनुपात के। तो रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, यानी कि जो आप दूसरी रैखिक समीकरण बनाने वाले हो a2 b2 और c2 की, उसमें कोई सा भी मान एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अपना है समांतर में, समांतर में क्या होता है, दो अनुपात तो बराबर होते हैं पर तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता। इसी प्रकार समपाती रेखाओं के अंदर तीनों अनुपात क्या होते हैं, बराबर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस के y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है आपको। ठीक है, ग्राफ तो आपने पहले भी सीख लिया, क्वेश्चन के अंदर ग्राफ खींचना है। आगे क्या करना है, देखिए इंटरेस्टिंग चीज आगे है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि आपको दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं, उन रैखिक समीकरण से जो आपका ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ के जो रेखाएं होंगी उन पे, और नीचे जो आपका एक्स एक्सिस है उनसे बने, पहले तो त्रिभुज जो बनेगा उनसे, उनके शीर्षों के आपको निर्देशांक निकालने हैं और उनसे बने त्रिभुज को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखिए समीकरण क्या है आपका, समीकरण है आपके पास x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0, और एक है आपके पास 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ये तो आपका समीकरण नंबर 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब मेरे को क्या करना है, इनसे एक ग्राफ की रचना करनी है। अब आपको स्पष्ट रूप से पता है क्या कि ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, निर्देशांकों की। ठीक है, तो प्रत्येक समीकरण से जो निर्देशांक बनते हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से बनने वाले निर्देशांक देखिए आप, समीकरण 1 है, निर्देशांक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, एक लाइन तो ऐसे और 3 लाइन खड़ी, 1 2 और 3 लाइन। ठीक है, ऊपर वाले बॉक्स में x और नीचे वाले में आप रखते हैं y। अब x और y की वैल्यू कैसे आती है, मैंने कहा था सबसे इजी है, आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए और y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख दी, किसमें, समीकरण 1 में, लगा के बता देता हूँ इसका है। ठीक है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 0, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी है 0। तो गौर से देखिएगा, मेरे पास समीकरण था x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0, x का मान मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, मेरे पास बचा है माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0। 1 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा क्योंकि मेरे को y का मान चाहिए। तो देखिएगा माइनस के y बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस से दोनों तरफ कट गया, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको, 1। यानी कि जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y का मान मेरे को मिलता है 1। ठीक है, बात इतना क्लियर। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रख के देखिए भाई साहब, y की वैल्यू 0 रखी आपने, तो समीकरण था आपके पास x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0, y का मान 0 रख दिया, तो आपके पास बचा है x प्लस का 1 बराबर 0। x का मान यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1। तो x का मान आपके पास आया यहां से माइनस का 1। ठीक है, दोनों मिल गए। अगला क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिएगा अब मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, x का मान यहाँ पे 2 रख के देख लेता हूँ। ठीक है, समीकरण है मेरे पास x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख दी, माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0, तो 2 और 1 कितने हो गए आपके पास, 3, माइनस के y बराबर 0, y को दूसरी तरफ भेज दो तो 3 बराबर क्या आ गया आपके पास y, तो y का मान यहां से कितना प्राप्त हुआ, 3। जब x का मान आप 2 रखते हो तो y का मान आपको मिलता है कितना, 3 मिलता है। क्लियर इतनी बात। अब बनाते हैं हम समीकरण नंबर 2 से ग्राफ। समीकरण 2 की टेबल बनाइए निर्देशांकों के लिए, सेम काम 1 2 और 3, x का मान और y का मान।
x का मान क्या करना है, यहाँ पे 0 रखना है। x का मान 0 रखा, समीकरण ये है, इसमें x का मान 0 रखा तो ये पद क्या हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ पे बचा है 2y माइनस के 12 बराबर 0। माइनस के 12 दूसरी तरफ गए तो किसके हो गए प्लस के 12। 2 गुणा का मान कहाँ गया भाग में, तो 2 का भाग दिया आपने, कितना प्राप्त हुआ आपको 6। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की कितनी प्राप्त हुई आपको 6 प्राप्त हुई। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, y का मान 0 रख देंगे। रखा इस समीकरण के y का मान 0 तो ये पद क्या हो गया आपके लिए 0। समीकरण बची आपके पास 3x माइनस के y बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर माइनस के 12 दूसरी तरफ गए, किसके हो गए प्लस के 12। x का मान निकालना है तो जो गुणा का 3 है कहाँ गया भाग में, भाग दिया कितना है मेरे पास 3 चौक 12। y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान कितना है आपके पास 4। ठीक है, इतनी बात। अब सेम काम x का मान यहाँ पे और रखते हैं 2। रखा मैंने x का मान 2 तो 3 गुना में 2 प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर 0। कितना हो गया यहाँ से 6 प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। माइनस के 12 में से प्लस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, और वो भी किसका माइनस का। माइनस के 6 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। इधर क्या बच गया आपके पास 2y। y का मान निकालेंगे तो 2 गुना का कहाँ जाएगा दूसरी तरफ भाग में, भाग दिया तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपको 3। यानी कि जब आप x का मान 2 रखेंगे तो y का कितना प्राप्त होगा आपको 3। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिएगा। अब दोनों आपको निर्देशांक मिल गए हैं, दोनों की टेबल बन गई है। यहां से निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, x का मान 0 तो y का कितना 1, दूसरे में -1, 0 और तीसरे में 2, 3। इसमें देखिएगा 0, 4, 0 और 2, 3। ग्राफ बनाते हैं अपना। ग्राफ के अंदर इस तरफ तो क्या होता है आपका x अक्ष, इस तरफ होता है आपका -x, इस तरफ होता है प्लस का y और इधर होता है माइनस के y, और बीच में क्या होता है आपका एक सेकंड रुकिएगा जरा, इंक डाल लेता हूं मैं। देखिएगा निर्देशांक आपको मिल गए। मैंने आपको बताया था कि ये x धनात्मक होता है, तो आपने जो सारणियां बनाई है उसके अंदर आप x की वैल्यू धनात्मक देखेंगे। सबसे पहले x की धनात्मक वैल्यू आप देखेंगे, वहां पे x की धनात्मक अधिकतम वैल्यू देखिए कितनी है 0, 2, 4 और 2। अधिकतम धनात्मक वैल्यू है 4, यानी कि आपको जो x अक्ष से जो धनात्मक उस पर अधिकतम कितने अंक निर्धारित करने हैं 4। ठीक है, तो चलिएगा 1, 2, 3 और 4 बन गए आपके। ठीक है, y के धनात्मक देखिए, y में धनात्मक कितना अधिकतम 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया। x में ऋणात्मक माइनस का 1 ही है तो अपन 2 तक बना लेते हैं, माइनस का 1, माइनस के 2। y में ऋणात्मक कुछ भी नहीं है, यानी कि 2 तक बना लो, माइनस का 1, माइनस के 2। अब आप क्या करेंगे, निर्देशांकों को रखिए। पहला है आपके पास 0, 1, यानी कि ये 0 और x का 0, y का 1, x का 0, y का 1, तो ये मिलेगा मेरे को बिंदु यहाँ पे। ठीक है, क्या 0,1। अगला है माइनस के 1,0, मतलब x में तो -1 और y में 0, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को माइनस के 1,0 मिल गया। अगला है 2,3, मतलब x में तो 2 और y में 3, तो ये बिंदु मिलेगा मेरे को यहाँ पे 2,3। अगले पे आ जाओ, x में 0, y में 6, x में 0, y में 6, तो ये मिलेगा 0,6। अगला x में 4, y में 0, x में 4, y में 0, ये रहा। अगला है 2,3, यहीं पे मिला दीजिएगा। सबसे पहले तो ये वाला बिंदु दिख रही है रेखा, ये रेखा कौन सी थी आपकी पहले वाले समीकरण की, तो x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 की, और दूसरी रेखा आपकी ये जा रही, दिख गई। ये रेखा है आपके पास किसकी, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 की रेखा। अब क्वेश्चन ये कह रहा था आपको, देखिएगा x अक्ष, क्या x अक्ष दिख रहा है आपको, ये रहा x अक्ष, और इन रेखाओं से एक रेखा ये और एक रेखा
से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो बने त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज, इससे बनने वाले शीर्ष कौन कौन से, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इनके निर्देशांक बताने हैं। तो नाम दे देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं मैं बी और इस निर्देशांक को बोल देता हूं मैं सी। तो ए के निर्देशांक कितने बोलिएगा, ए के निर्देशांक है हमारे पास 2,3, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक कितने हैं, -1,0 और सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक आपके पास 4,0। हमने क्या किया, त्रिभुज के निर्देशांक निकाले शीर्षों के, आगे है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करना है, आपको छायांकित करना है। तो ये लीजिए, हमने इस त्रिभुज को क्या कर दिया, छायांकित भी कर दिया। दिख गया आपको त्रिभुज, और डार्क कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुजाकार पटल। ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमको दो समीकरण दी गई थी, रैखिक समीकरण, उनसे हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना था। उस त्रिभुज के निर्माण के बाद जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है वो लिखने थे, हमने लिख दिए। और जो त्रिभुज बना था उसको क्या करना था, छायांकित करना था, वो भी किसके साथ, एक्स अक्ष, दिख रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज था, एक्स अक्ष को इस्तेमाल करके इन रेखाओं से बना जो त्रिभुज था उसकी सहायता से हमें त्रिभुज का निर्माण करना था और उसे छायांकित करना था और उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखने थे। ये आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसमें हमने आज क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाकी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, ठीक है।